अपनी कंपनी की ईमेल से उनको कांटेक्ट करो और जो भी आप मैसेज लिखते हो वो मैसेज इस हिसाब से लिखो, यानी सारी चीज़ें लिख दो उसमें, पर उस हिसाब से रखो कि अगले को ऐसा लगे ज़्यादा कस्टमर मिलें, क्योंकि बिजनेस वाले आते ही वहाँ रिलेशनशिप बढ़ाने हैं। साल का 6-6 लाख यूरो का टर्नओवर किया कंपनी ने, और वो भी हाईली प्रॉफिटेबल, हाई मार्जिन पे भी। गुड मॉर्निंग, एक नए दिन पे आपका स्वागत है। तो रात मैंने ये वीडियो तो बना दी थी, तो एडिट वगैरह की, तो इसमें मैं साउंड डालना भूल गया, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के जैसे मैंने बनाई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल। और हुआ क्या, मैंने किसी भाई की वीडियो देखी थी जो कह रहा था कि उसके पास उसके साथ स्कैम हुआ है, पर वो इतना स्कैम नहीं था। वो भाई ने वीडियो बनाई है क्योंकि उसको पता नहीं लगा, उसने डोमेन नहीं चेक करी, तो वो तो नॉर्मल है, उसने एडवर्टाइज करके डोमेन डाली है। तो वो भी इस तरह से आप कह सकते हो कि स्कैम था, क्योंकि करना नहीं चाहिए। तो पर फिर मेरे को कहा कि ये टॉपिक अच्छा है, इस पे वीडियो बनाते हैं, तो फिर मैंने वीडियो बना के डाल दी, रात को अपलोड करी। तो अभी मैंने फिर दोबारा अपलोड करी है, क्योंकि उसमें मैं लगाना भूल गया। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो गया, तो अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब पे ही। यहाँ जाए कंटेंट में, हाँ यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है अब। तो जैसे ही हो जाता है फिर ये अपना ख़त्म काम। तो इसके साथ अपना दिन शुरू करते हैं। अभी नमकीन चावल बनाए हैं, मटरों वाले, मटर और आलू डाल के ना, तो लग रहा है बन गए हैं। इनको मैं करता हूँ टेस्ट। आज मौसम क्या मस्त बना भाई, लग रहा है अब गर्मियाँ आ रही हैं। जैकेट पतले वाली निकल आई है। आज 12 के 15 डिग्री आज टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक 12। तो अब जैसे आज तो सनस्क्रीन भी लगा के निकलना पड़ा, क्योंकि आज UV5 है। तो देखो अब, कब पिछले 2 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, ना कोई मैंने कंटेंट बनाया ना कुछ। तो ये आज वाली जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम अब कोई बफर नहीं बचाना। जो बफर था वो मैंने यूज़ कर लिया है। थोड़ा रेस्ट ही चल रहा था, कुछ सिचुएशन के साथ भी कैसे डील करना है, तो वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है। मैं आपको हर बार स्ट्रेसफुल अपडेट ही नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने जो कल वाली वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि कैसे है। पर आज तो भाई मस्त, समर्स तो मस्त है। एक मैंने जो पीछे वीडियो बनाई थी ना भाई, यूरोप के कस्टमर्स को कैसे आप कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा बताऊँ। मेरे को काफ़ियों के मैसेज आए थे कि इस फील्ड से आप ना अपनी कंपनी की ईमेल से उनको कांटेक्ट करो, और जो भी आप मैसेज लिखते हो वो मैसेज इस हिसाब से लिखो कि आप जिसको आप अप्रोच कर रहे हो उसको ऑप्शन दे रहे हो कांटेक्ट करने के लिए, कि उनको ये ना लगे कि आप उनको कुछ बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, भी आप उनसे डिस्कस करना चाहते हो। और ईमेल में ऐसे लैंग्वेज यूज़ करो कि उनको लगे कि जो फाइनल डिसीजन है वो उनका है, कि उन्होंने आपसे बात करनी है कि नहीं करनी। तो ऐसे ना फिर सेल्स वालों का ना थोड़ा प्रेशर सा होता है, तो उसमें कई तो रिप्लाई नहीं करते मैसेज को। तो अगर आप करोगे वैसे कि उनको ऑप्शन दो कि ऐसे है भी, आई वुड लाइक टू डिस्कस इफ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी और फाइंड आउट, एंड आई वुड लाइक टू शो यू आवर प्रोडक्ट और एक्सप्लोर सम ऑप्शंस इफ वी कैन वर्क टुगेदर, और हाउ दिस कैन बेनिफिट बोथ ऑफ अस, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। सो यानी सारी चीज़ें लिख दो उसमें, पर उस हिसाब से रखो कि अगले को ऐसा लगे कि उस पर आप कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे, कोई सेल्स ट्रिक नहीं यूज़ कर रहे, उसको ज़्यादा ऑप्शंस भी मत दो। सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी ईमेल डालो कि आप इंट्रोडक्शन चाहते हो दोनों की भी, आप उनसे मिलना चाहते हो, वो क्या करते हैं, आपने बारे में बताना चाहते हो। और जब फिर मान लो आपको रिप्लाई आती है और आप उनको, कस्टमर से आपकी बात होती है, तो उसमें भी अपने आप को ज़्यादा बेचना ना शुरू कर दो, कस्टमर को थोड़ा पहचानो। सबसे बेस्ट है अगर आपके पास ऑप्शन है यूरोप आने की, तो यूरोप के ट्रेड फेयर्स में जाओ, अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पे आपका सामान रिलेटेड हो ना। तो ट्रेड फेयर्स में आपको सबसे ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि बिज़नेस वाले आते ही वहाँ रिलेशनशिप बढ़ाने हैं। तो ट्रेड फेयर की टिकट खरीदो और ट्रेड फेयर पहुँच जाओ। अगर नहीं है, कोई यूरोप का बंदा है, उसको कहो कि वो आपके बिहाफ पे ट्रेड फेयर अटेंड कराए, उसको थोड़े से पैसे दे दो, इतने में आपकी टिकट आए नहीं जितने में बंदे ने, जिससे कम में बंदे ने सारा ट्रेड फेयर ही देखाना है। तो ये ना काफ़ी ऑप्शंस हैं, पर जो भी आप कम्युनिकेट करो, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया से बहुत ईमेल्स आती हैं, वो हमेशा सेल्स शुरू में ही अपना सामान बेच रहे हैं, शुरू में ही नहीं। थोड़ी सी जान पहचान बनाओ कस्टमर के साथ, ताकि उनको आपको समझने का मौका मिले। इन दी एंड जो बिज़नेस है रिलेशनशिप्स पे चलता है, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सा हो, फिर
एंड में बेनिफिट तो वो देखेंगे, पर जहाँ उनको लगा ना कि आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो, वो पीछे हट जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता उनको। तो इसलिए अगर आप ईमेल्स भेज भी रहे हो, आपका ज़्यादा रिप्लाईज नहीं आ रही, एक तो हो सकता है आप सीधा अपनी जीमेल ही यूज़ कर रहे हो और बेच आप बिज़नेस रहे हो, बिज़नेस के प्रोडक्ट्स, तो वो अरे ये देखो यहाँ भी जेसीबी लगी हुई है, यहाँ से रास्ता बना रहे हैं टॉयलेट्स का जाने के लिए ना सीधा, क्योंकि यहाँ उधर से आना पड़ता था, यहाँ वो परली तरफ से रास्ता था। तो अब क्या बात है भाई, मौसम। तो ना आप ऐसा करो, नॉन प्रेशर नॉन सेल्स टेक्निक, सिर्फ इंट्रोडक्टरी ईमेल, और ज़्यादा ना बताओ अपने बारे में, क्योंकि जब वो आपके साथ मीटिंग करेंगे तब बताना थोड़ा, वो भी उनके बारे में ज़्यादा जानो। अगर उनके बारे में ज़्यादा जानोगे तो आपको पता लगेगा आपका प्रोडक्ट कैसे फिट होगा, कैसे नहीं। तो यूरोप में ऐसे ऐसे चलता काम, ऐसे बिजनेस बढ़ाना, ये मेरे एक्सपीरियंस में यही मैंने देखा है। पता नहीं यहाँ से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, पर वो पेड़ों के पीछे देखो, क्रूज शिप जा रही है निकली है अभी, ये हेलसिंकी वाली है। भाई नज़ारे नज़ारे, क्या बात है भाई, मज़ा आ जाता है। समर्स में तो दिल खुश हो जाता है, धूप निकली हुई है तो ये देख लो, अब निकली है वहाँ से पेड़ों के पीछे से तालिंक। चलिए अपना हेलसिंकी भाई, तो ठीक है जी, अब घर आ गए हैं, थोड़ी मैं कॉफ़ी बना के पीता हूँ, तो एडिटिंग करता हूँ, वीडियो भी अपलोड करते हैं। और आज थोड़े भी, जैसे मेरे को रोज़ ही कोई छोटे मोटे काम होते हैं, वैसे आज भी काम है। एक अब जैसे कंपनी का बैंकरप्सी का आपको बताया था कि जैसे चांसेस बढ़े हुए हैं, तो उसमें अब क्या करना है कि कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा नहीं है, पर यह है कि जैसे इनकम नहीं है, तो उस वजह से फिर कंपनी ऑफिशियली बैंकरप्ट होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट हो चुकी है कंपनी। तो उसमें फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारे क्रेडिटर्स को ईमेल डालूंगा, भाई ऐसे है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, अब यहाँ तो कंपनी को मैं बैंकरप्ट डाल कर दूँ, या आप 1 साल के लिए पेमेंट डिले कर दो, और कंपनी का जैसे बिजनेस बढ़ता है आप सबकी पेमेंट आ जाएगी। तो होपफुली उसमें वो मानेंगे, क्योंकि अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है, उनके पेमेंट 100% मर गई है, अगर नहीं होती तो फिर उनके चांस हैं उतने, भाई पेमेंट इनकी आ जाएगी, क्योंकि कंपनी के भी ना फाइनेंसिस पीछे बहुत अच्छे रहे हैं। सिर्फ ये 1-2 क्लाइंट्स की वजह से इस साल थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, पर पिछले 5 साल पुरानी कंपनी है, फाइनेंसिस भी कंपनी के बहुत अच्छे रहे हैं। साल का 6-6 लाख यूरो का टर्नओवर किया कंपनी ने, और वो भी हाईली प्रॉफिटेबल, हाई मार्जिन पे भी। तो इनको ये मेरा प्लान है कि मैं ना जो क्रेडिटर्स हैं उनको कहता हूँ कि इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, जो डेथ है, तो फिर कंपनी को बैंकरप्ट नहीं करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे फिर विद इन 1 ईयर कंपनी को बैक ऑन ट्रैक ले आएंगे और इन सब के पैसे दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा कर्जा है नहीं, तो इसकी इतनी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। थोड़े से कर्जे के पीछे अगर कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कर्जा होता है, फिर तो कहते हैं चल यार बैंकरप्ट कर दो, नई कंपनी शुरू कर लो। पर ये थोड़ा सा कर्जा है, इसके पीछे कंपनी 5 साल पुरानी कंपनी है, अच्छे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सारा कुछ अच्छा बना हुआ है, उसको ख़राब करने में ना कोई इतनी समझदारी वाला काम नहीं है। तो आज मैंने वही करना है सारा, अब वही प्लान बनाता हूँ, प्रपोजल वगैरह बनाता हूँ, तो जितने क्रेडिटर्स हैं सबको फिर मैं भेज दूंगा, तो फिर उनका जो रिप्लाई आएगा उस हिसाब से। इसमें जैसे आप भेजते हो ना, इसमें एक होता है ट्रिक की, जैसे मान लो कंपनी के इस टाइम 1 2 3 5 क्रेडिटर्स हैं, 5 जने जिनके कंपनी ने पैसे देने हैं। अगर उन 5 में से एक भी कहता है ना कि मैं नहीं, मेरे को नहीं करना, तो फिर कंपनी बैंकरप्ट होनी पड़ेगी, 5 के 5 को ही मानना पड़ेगा। तो मेरा अब यही इरादा है कि 5 को डालूंगा ईमेल और यही लिख दूंगा कि ऐसे ऐसे। 3 तो मेरे को पता है 110%, 4 जने तो 110% मानेगी, तो चलो 3 जने 100% मानेंगे, तो बाकी जो 1-2 है उनका देखते हैं, पर हो जाएगा, हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये डिसीजन, नहीं तो पैसे मारने में तो उनको भी फ़ायदा नहीं ना, तो वही होगा। तो आज का मेरा टास्क वही है कि पूरा प्रपोजल बनाना, कंपनी कैसे रिकवर करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि मेरे को आइडिया है कि आगे बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, सारा कुछ। तो वो बिज़नेस तो मैं रिवाइव कर लूँगा, पर वो अब उनको प्रपोजल भेजते हैं, तो होपफुली वो फिर मानेंगे, फिर अपनी कंपनी को बैंकरप्ट नहीं होना पड़ेगा, तो सही चलेगा फिर। चलो फिर इसी के साथ आज का दिन यही ख़त्म करता हूँ, मैं अपने काम पे लगता हूँ और आपसे कल मिलता हूँ। कल मैं FAQ करने वाला हूँ, फिर से काफ़ी मेरे को आपके क्वेश्चन आए हुए हैं कमेंट्स में, वैसे पर्सनल बिजनेस के, तो कल सारी
वो आपके क्वेश्चंस में आंसर करूँगा। तो कल मिलते हैं।